लीगल रीजनिंग क्लैट एग्जाम के अंदर एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। वही फैक्ट रहेगा, सिचुएशन वही रहेगी, लीगल प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना होगा उसके ऊपर। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एनालाइज व्हाट इज द लीगल पॉइंट गिवन इन द पैसेज। तो डेली बेसिस पे आप सेक्शनल्स लगाओ। क्या करो? सेक्शनल्स लगाओ। सेक्शनल्स किसके? लीगल रीजनिंग के। उसमें वो कोर लॉज आप रिवाइज करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन। Hello everybody, welcome back to PW CLAT. I'm your law mentor Isra and I heartily welcome all of you to this amazing platform. आज का सेशन बेस्ड है लीगल रीजनिंग पे। लीगल रीजनिंग क्लैट एग्जाम के अंदर एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। तो अगर स्टूडेंट्स जो लीगल रीजनिंग की तैयारी पूरे साल करे हुए हैं, आप अगर लीगल रीजनिंग के पैसेजेस सॉल्व करते हो, जब भी मॉक्स में पैसेजेस सॉल्व करते हो, तो आप खुद देखते हो किस तरह से लीगल रीजनिंग आपको फुल मार्क्स देके जाता है। बट देयर आर स्टूडेंट्स जो लीगल रीजनिंग में काफी वीक है, जिनका क्वांट तो स्ट्रांग है, जिनका करंट पोर्शन तो स्ट्रांग है, बट लीगल रीजनिंग में उतना स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास वो करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है लीगल रीजनिंग के पैसेजेस को सॉल्व करने की। तो क्विकली हम लोग आज के सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे या आज से जब भी आप मॉक्स लगाएंगे, तो लीगल रीजनिंग के पैसेजेस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उनके क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और फुल मार्क्स आपको वहां से मिलने वाले हैं, दैट आई अश्योर यू। सो क्विकली हम लोग कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप लीगल रीजनिंग के पैसेज को देखोगे, पढ़ोगे, पूरा आपका अटेंशन वहां पे होना चाहिए। देखिए, मॉक्स को भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे लाइटली मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मॉक्स ही हैं जो आपको फाइनली मार्क्स कितने आपके क्लैट में आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेंगे। तो जब भी आप मॉक्स लगाइए, आप यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली विथ फुल अटेंशन एंड विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले। दूसरी चीज, हर एक लीगल रीजनिंग के पैसेज के अंदर, मैक्सिमम लीगल रीजनिंग के पैसेजेस के अंदर एक लीगल प्रिंसिपल होगा। Now, what is this legal principle? For example, अगर जो वक्फ एक्ट है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उससे रिलेटेड इन्होंने करंट लीगल नॉलेज से रिलेटेड उन्होंने एक पैसेज अगर डाल दिया, तो उस पैसेज के ऊपर बेस्ड जितने आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं ना कहीं वो पैसेज उसी के अराउंड जो है वो सराउंड कर रहा होगा, उस कंट्रोवर्सी के अराउंड सराउंड कर रहा होगा। जब भी हम नॉलेज, करंट लीगल नॉलेज की बात करते हैं, जब हम स्टैटिक लॉ की बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पैसेज आ गया जो आपके जैसे लास्ट ईयर आया था, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का उन्होंने चार्ट बना के पूछ लिया था, अगर वैसा आ रहा है तो वहां पे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रॉपर आपका रिविजन चल रहा है। सो यू हैव टू टेक आउट, you have to make sure that you analyze what is the legal point given in the passage। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उस पर्टिकुलर लीगल मतलब पैसेज के अंदर लीगल प्रिंसिपल क्या है, वो वही लॉ है जो उस पैसेज के अंदर दिया गया, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो प्रोगा हो यानी कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अमेंडमेंट हो, कोई 130th अमेंडमेंट बिल मान के चलिए आपसे पूछ लिया गया, वो आपको एनालाइज करना है। उसके बाद अब मान के चलो टॉर्ट है जैसे, तो टॉर्ट में नेग्लिजेंस अगर वो पूछ रहा है, अगर वो रीजनेबल केयर पूछ रहा है, अगर क्राइम में वो इंटेंशन की बात कर रहा है, तो वो पैसेज कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द होगा। इतना तो आप लोग मॉक्स लगा के, सेक्शंस लगा के समझ चुके हो। तो एग्जाम में जब बैठो या जब मॉक्स लगाओ तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बेस्ड, ऐसा नहीं कि अरे अब लीगल आएगा लो सॉल्व करने बैठे, नहीं। आपको जैसे ही लीगल आता है, आपने पहला पैसेज उठाया, उसमें से देखा लीगल प्रिंसिपल क्या है, अच्छा तो इससे रिलेटेड ये पैसेज है, आप क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड आएंगे। जब आप इतनी चीज समझ लोगे ना, तो वो जो आप बोलते हो ना मैम हम लॉस्ट हो जाते हैं रीड करते करते, आप लॉस्ट नहीं होगे, बिकॉज यू हैव योर फुल अटेंशन and you are realizing this that what you are seeing the pattern is that पैसेज के ऊपर जो लीगल पोर्शन है ना, जो लीगल पॉइंट है, उसी के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपका पूरा अटेंशन होने वाला है उस पे, है ना। सो फियर, देयर शुड बी अ फियर व्हेन यू रीड द पैसेज कि यार क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा अगर पैसेज में मैंने पूरा अटेंशन नहीं दिया। अब उस पैसेज के ऊपर मान के चलिए कोई फैक्ट है, उस फैक्ट को आपको रीड करना है। मान के चलिए उन्होंने कोई एक सिचुएशन बेस्ड, जैसे टॉर्ट में नेग्लिजेंस दिया या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया दिया, तो उसमें मैंने वो गाड़ी वाला केस बताया, आपको कार रेसिंग वाला केस बताया हुआ था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिचुएशन सेम रखी, नाम चेंज कर दिए, मतलब ये एक सिचुएशनल बेस करके आपको पैसेज में पूछ रहे हैं, ये यूजुअली एलिट में होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टीज को चेंज कर दिया, सिचुएशन सेम डाल दी। अब उस फैक्ट पे आप कैसे आंसर करोगे, वही फैक्ट रहेगा, सिचुएशन वही रहेगी, लीगल प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना होगा उसके ऊपर, राइट। सो एवरी फैक्ट मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट दैट लीगल प्रिंसिपल ओनली।
अब मान के चलो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है कि क्योंकि आपने कंसेंट दिया हुआ है तो आप कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे, सिंपल सीधी सी बात है। वो कार रेसिंग केस में क्या हुआ था कि कार उड़ के ऑडियंस के ऊपर चली गई थी और जब ऑडियंस ने जाके क्लेम किया तो उन्होंने वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे क्योंकि आपने खुद टिकट लेके वहां पे इवेंट देखने के लिए गए थे तो यहाँ पे आपको कोई डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे, राइट। अब ये चीज अगर आपने पैसेज में पढ़ी, आपको कॉमन सेंस से लग रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ है, ये लॉ में नहीं हो सकता, बट नहीं, टॉर्ट में ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस जज ने वही डिसाइड किया। इस केस को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये चीज क्राइम में भी हो सकती है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में सुप्रीम कोर्ट या अदर कोर्ट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को ले आते हैं जो कहीं ना कहीं कभी कभी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर के भी अगेंस्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है ना, उसके भी अगेंस्ट अगर कोई प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो वो क्या है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। अब आपको प्रायर बाहर से नॉलेज ये लग रही है कि यार ये तो नहीं हो सकता, यू आर अप्लाइंग योर ओन माइंड। नहीं, जो चीज पढ़ी है आपको वही अप्लाई करना है, और बहुत ज्यादा आपको अगर ध्यान देना है तो वो केसेस के ऊपर देना है जो सुप्रीम कोर्ट और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बाहर की कोई नॉलेज आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। आउटसाइड नॉलेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ लैंडमार्क जजमेंट्स को तब आप अप्लाई कर सकते हो। कॉमन सेंस मत अप्लाई करना, लॉ में कॉमन सेंस मत अप्लाई करना कि यार कॉमन सेंस से तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। डोंट ब्रिंग आउटसाइड लीगल नॉलेज, यू हैव टू स्टिक टू द टेक्स्ट। मतलब आपका फर्स्ट जो आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो पैसेज को देनी है। उसके बाद अरे मैम ने ये केस बताया था, नाउ यू कैन अप्लाई दैट। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ डाउट रिगार्डिंग टू ऑप्शंस। तो यूजुअली आप देखोगे दो ऑप्शंस होते हैं, यस यस के दो होंगे, नो नो के दो होंगे। दैट ये जो फैक्ट है ये सही है इसलिए सही है, सही है इसलिए सही है, और ये जो फैक्ट दिया गया है ये गलत है तो इसलिए गलत है, गलत है तो इसलिए गलत है। तो यस यस नो नो के आपको यूजुअली ऐसे देखने को मिलेगा मिक्सचर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो समझ जाते हैं कि करेक्ट आंसर तो यस में ही है, लेकिन जो उसकी रीजनिंग होती है, यस कॉमा देके रीजनिंग दी होती है ना, उसमें गलती हो जाती है। ऐसे में बेस्ट होता है बेटा अपना दिमाग मत लगाओ और पैसेज को एक बार कॉन्फिडेंटली पैसेज को रीविजिट कर लीजिए, फिर से जाके पढ़ लीजिए कि क्या दिया गया था पैसेज के अंदर। एक बार करके देखिएगा बेटा, आपको डेफिनेटली इसमें चेंज देखने को मिलेगा, यू विल सक्सीड। अब कंपेयर द रिमेनिंग टू यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि उस पैसेज के अंदर जो लॉ दिया गया है उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हो आप अपने करेक्ट आंसर को एनालाइज करने के लिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ आपको करना है, ये सब कुछ आपको करना है 1 से लेकर के 1.5 मिनट में। एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा मत दो बेटा, मत दो, 1 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। उसी में आपको पैसेज भी रीड करना है, आप समझ रहे हो ना, तो कोशिश करिए 30-40 सेकेंड्स में वाइंड अप कर दीजिए। अब जस्ट अप्लाई लॉजिक एंड लैंग्वेज प्रिसाइसली विच इज गिवन इन द पैसेज। ध्यान दीजिएगा, पैसेज में जो दिया गया आपको रिविजिट करना है, और आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल उसमें जो लॉ दिया गया उसकी लैंग्वेज को आपको अप्लाई करना है उन ऑप्शंस में से जो आपको दिख रहे हैं। आगे आइए, कुछ और चीजें बेटा मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे अब जो बेटा 25 दिन आपके पास रह गए हैं, 25 डेज आर लेफ्ट, तो आपके कुछ कोर लॉज हैं बेटा। कैसे हम देखते हैं सिलेबस, क्लैट का लीगल का सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है। कुछ बेटा आपके कोर लॉज हैं, वी ऑल्सो कॉल इट मेजर लॉज, राइट। और उसके बाद कुछ आप देखोगे पोर्शन मिसलेनियस लॉ का है जिनको हम कहते हैं बेटा माइनर लॉज, राइट। ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, आप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो कोर लॉज है ना, अगर तुम्हें इसमें कुछ वीक मतलब तुम्हें लग रहा है, तुम्हें डाउट है, लीगल में नहीं अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, तो डेली बेसिस पे आप सेक्शनल्स लगाओ। क्या करो, सेक्शनल्स लगाओ। सेक्शनल्स किसके, लीगल रीजनिंग के। उसमें वो कोर लॉज आप रिवाइज करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोर है। मिसलेनियस माइनर लॉज बेटा, इसमें मान के चलिए आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, आपका सोगा हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो माइनर लॉज के अंदर आते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक कोर लॉ है।
ध्यान रखिएगा। सो ये सारी चीजें आपको इस तरह से रिवाइज करनी, कोशिश करिए बेटा कि आप डेली बेसिस पे एक एक लीगल के सेक्शंस लगाइए इन केस यू आर वीक। अगर आप लीगल में आपको लगता है पूरा स्कोर कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये सिलेबस में करंट लीगल नॉलेज जो है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ट्रेंड देखोगे बेटा, इफ यू विल सी द ट्रेंड ऑफ क्लैट, तो आई कैन सेफली से दैट बेटा कि इस साल क्लैट 2026 में नहीं तो नहीं बेटा 2 से 3 पैसेजेस लीगल के अंदर आपको CLK के देखने को मिल सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट हो, चाहे वो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो जो तमिलनाडु गवर्नर का इशू हो, ये चाहे वो आपका स्ट्रे डॉग्स का इशू हो, यू आर गोइंग टू गेट पैसेजेस फ्रॉम करंट लीगल नॉलेज। रिवाइज करिए, बार बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, मार्क माय वर्ड्स। तो ये इस तरह से आप अपने दिनचर्या को डिवाइड कर दीजिए। करंट लीगल नॉलेज पे बेटा PW क्लैट का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और अगर आपको रिवीजन के लिए आना है तो 24 नवंबर को बेटा करंट लीगल नॉलेज की एक मैराथन होने वाली है। करंट लीगल नॉलेज की एक मैराथन होने वाली है मेरे साथ बेटा, मेरे साथ और मानसी मैम के साथ, बेटा, मतलब मैं तो लगभग सारा करंट लीगल नॉलेज आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इट वाज जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू। And last but not the least, I would like to make you guys remember that you have to read the passage and the law given in the passage, the principle given in the passage like a judge. I always say that like a judge, इसीलिए थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन आ जाता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज ओनली, अप्लाई इट लाइक अ लॉयर। आपको उसको एक वकील की तरह अप्लाई करना है और एक लॉजिकल थिंकर की तरह आपको उसका जवाब देना है। यू हैव टू सी वेदर इट इज येस और नो। इफ इट इज नो, what is the reason, what is the fact or the law because of which I am saying that the answer is no, along with the reasoning, right? वही रीजनिंग जो है आपको हेल्प करेगी आपको करेक्ट आंसर तक के पहुंचने के लिए, वही होगा उस पैसेज का कानून। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, आंसर यू विल गेट इन द पैसेज ओनली, रिमेंबर दैट। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा अभी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, नए टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। कोर एरियाज पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कितना अच्छा आपकी रीडिंग स्पीड, कितने फ्लुएंट हो जाओ आप। अब ये नहीं कि दिन भर न्यूज़पेपर ही रीडिंग कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। करंट अफेयर्स रिवाइज करिए, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तो मानसी में आपको अच्छे से बता ही रही है। सारी चीजों को बेटा सम अप करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन पैटर्न्स को यहाँ पे एनालाइज करिए किस तरह के आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी टॉपर्स हैं बेटा, जितने भी टॉपर्स हैं वो लास्ट 3 वीक जो हैं वो स्पीड को पॉलिश करने में लगाते हैं, एक्यूरेसी में लगाते हैं, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने में। आपको बात समझ आ रही है? अब कुछ भी नया पढ़ने का आपका समय बेटा नहीं है। एक्यूरेसी कैसे बिल्डअप होती है? जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब आप उसको छोड़ देते हो, आपकी एक्यूरेसी बिल्डअप होगी। यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन ओनली व्हेन यू नो दैट दिस इज द आंसर, शॉर्ट आंसर है ये, तभी यही एक्यूरेसी होती है, राइट? तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको बता दी, ये हर एक बच्चे को करना है। डेली फुल लेंथ मॉक्स लगाइए, उसका डीप एनालिसिस करिए और बेटा आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करिए। यही जो है टॉपर्स का स्ट्रैटेजी है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप डेली मॉक्स लगा रहे हो, आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। इसी नोट पे बेटा मैं आज का सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई हैव शेयर्ड, they are going to be beneficial for all of you, and do let me know कि currently आपके मॉक्स में specifically legal reasoning में आपके around 32 questions में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। Do let me know in the comment section। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। All the best from my side. Goodbye.